हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। इडोटेरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2026 की जो सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 14 है। ऑलरेडी हमने इसका 13 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं, जो हमारे आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज का टॉपिक है जिसमें पढ़ेंगे, अध्याय हमारा 47 है, जिसमें पढ़ रहे हैं वर्ष 2025 के राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो इसमें हम पढ़ेंगे सितंबर और अगस्त के राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। हमने दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर के राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ा दिया है, तो आप लोग इसको पढ़िए। इसका पेज नंबर है 76 से लेके 84 तक। तो चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसे आप जब इसे देख लीजिएगा पूरा वीडियो को, तो लास्ट में जरूर आप एक ना एक जरूर इससे ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगला हमारा है सितंबर 2025 के राष्ट्रीय घटनाक्रम। चलिए, चांदी की शुद्धता की जांच के लिए भारत में हॉलमार्किंग की यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID प्रणाली 1 सितंबर 2025 को लागू की गई है। अगला पॉइंट है, भारत द्वारा शैक्षिक वर्ष 2025-26 में उच्च शिक्षा के लिए अफगानिस्तान के छात्र हेतु 1000 छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार राज्य की ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधा देने हेतु जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है कम ब्याज दरों पर सुगमता में धन उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट है हमारा, भारत का पहला गीत ज्ञान पोर्टल असम में लॉन्च किया गया है। यह वी फाउंडेशन इंडिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय में प्राणीशास्त्र विभाग सहयोग से लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटों को मौजूदा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए हैं। अगला पॉइंट है, 4 सितंबर 2025 को राजगीर बिहार में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन भूटान के PM सोरिंग टेबंग ने एक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संयुक्त रूप से किया था। अगला पॉइंट है हमारा, आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति शहर में निजी उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, दुनिया के पहले श्रमिक वेस्ट पार्क, जिसे अनोखी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है, का उद्घाटन खुर्जा बुलंदशहर यूपी में हुआ है। अगला पॉइंट है, PV नरसिम्हा राव स्मृति अर्थशास्त्र पुरस्कार समारोहांत मनमोहन सिंह को पूर्व PM भारत में आर्थिक योगदान के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार हैदराबाद में स्थित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन PVNF द्वारा प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है, इंस्पायर अवार्ड रैंकिंग 2025 का छात्र नवाचार के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस रैंकिंग बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शीर्ष पर एक दूसरे पर बेंगलुरु शहर रहा है। अगला पॉइंट है, सेबी ने वैश्विक फंडों के लिए भारत को आकर्षक निवेश स्थल के रूप में बनाने हेतु स्वागत F1 नियामक ढांचा शुरू किया है। स्वागत FI यानी सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जनरलाइजेशन एसोसिएशन ऑफ द ट्रस्ट पेरिजन ऑफ द इन्वेस्टर्स। अगला पॉइंट है हमारा, अपोलो टायर्स को BCCI ने भारतीय क्रिकेटर टीम का नया जर्सी प्रायोजक बनाया है। अगला पॉइंट है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस 2025 वैज्ञानिक से वैश्विक कार्रवाई तक थीम के साथ मनाया गया। अगला पॉइंट है हमारा, SBI द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि में मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनियम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025-26 योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट है, बिहार के गोकुल जलाशय, बक्सर और उदयपुर झील, पश्चिमी चंपारण को रामसर साइट का दर्जा 27 सितंबर को दिया गया। अब बिहार में कुल 5 रामसर साइट हो गए हैं। अगला पॉइंट है, यूनेस्को द्वारा भारत के कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश को अपने विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क WNBR में शामिल किया गया और यह भारत का 13वां ऐसा स्थल बन गया है। अगला टॉपिक है, भारत का पहला झुंगी मुक्त शहर आधिकारिक रूप में से चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बलौद छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है, एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन ओखोला दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, महाराष्ट्र राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ऑफिस ग्राम पंचायत रोहड़ी को राष्ट्रीय गवर्नर पुरस्कार 2025 से स्वर्ण पदक मिला है। अगला पॉइंट है, 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को गोवा में लोगों एवं ग्रहों के लिए आयुर्वेद थीम के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर गोवा से भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर का शुभारंभ आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है।
अगला पॉइंट है हमारा, भारत सरकार ने आईआईटी मद्रास को एआई क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामित किया है। अगला पॉइंट है, भारत के जैसलमेर राजस्थान में एक दुर्लभ फाइटोसोरस मगरमच्छ के जैसा दिखने वाला जीवाश्म मिला है जो 20.1 करोड़ साल पुराना है। अगला पॉइंट है, भारत फ्रांस के सहयोग से अटलांटिक महासागर में 5,000 मीटर की गहराई तक गोता लगाने वाले राष्ट्रों की विशिष्ट सूची में शामिल होने वाला देश बन गया है। यह गोता जलरात्रि कमांडर सेवानिवृत्त जतिंदर पाल सिंह और राजू रमेश ने फ्रांसीसी पनडुब्बी नटाल द्वारा किया गया। अगला टॉपिक है, रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी एकल साइट और परियोजना लगभग 5,50,000 एकड़ का है विकसित करेगी। यह कक्ष गुजरात राजस्थान संभावित है। अगला पॉइंट है हमारा, गुजरात के गांधीनगर से गुजरात सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। महात्मा मंदिर में आयोजित यह कार्यक्रम एलिवेंट, इनोवेट एंड एश्योरेंट थीम पर आधारित है। अगला पॉइंट है, नई दिल्ली में भारत बिल्डकॉन 2026 के लिए उद्घाटन समारोह का शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार की भीषणी परियोजना के तहत आईआईटी जोधपुर ने भारतीय भाषा और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं। अगला पॉइंट है हमारा, आईटी और संरचना और बैंकिंग प्रौद्योगिकी को बढ़ाने देने के लिए टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड टीसीआईएल ने पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड और पंजाब में आई भीषण बाढ़ से निपटने हेतु केंद्र सरकार द्वारा सहायता राशि क्रमशः 1,200 करोड़ और 1,600 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है हमारा, भूपेन हजारिका के जन्मशती यानी 13 सितंबर 2025 पर 100 रुपया का चांदी का सिक्का जारी किया गया है। अगला पॉइंट है, छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नेवर एलोन नामक एआई आधारित मानसिक स्वास्थ्य ऐप एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बच्चों के लिए नमो टाइल बैंक का उद्घाटन कोटा में किया गया है। इस पहल के तहत बच्चों अपनी पुरानी खिलौने इस बैंक को दान कर सकते हैं और यह खिलौने वंचित बच्चों में वितरित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में स्वच्छता की सेवा 2025 अभियान शुरू किया है। अगला पॉइंट है हमारा, दिव्यांगजनों सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए एकीकृत पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ सहमति बनाई। यह पहले आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, जिनमें तंत्रिका और रक्त संबंधित विकार, स्वर्ण दोष, शारीरिक अक्षमता तथा अन्य विकार शामिल है। अगला पॉइंट है हमारा, शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल में पीएम मोदी के बचपन पर आधारित चलो जीते हैं प्रेरणादायक लघु फिल्म दिखाने का निर्देश दिया है। अगला पॉइंट है, भारत और एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त हुई है। ये वंदे भारत की पहली महिला पायलट 2023 में भी रही हैं। अगला पॉइंट है, अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना शुभारंभ कोवलम केरल में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है, आदिवाड़ी एआई अनुवादक जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय ने लॉन्च किया। अगला पॉइंट है, नारी 2025 नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी रिपोर्ट में भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा नागालैंड माना गया है। इसके बाद विशाखापत्तनम और भुवनेश्वर आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। थीम था बिल्डिंग द कस्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण। अगला पॉइंट है, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाएगा। इसका थीम है बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। अगला पॉइंट है, एनसीईआरटी ने 1 सितंबर 2025 को अपने 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 उन्नत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रसन्न 2.0 दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तथा किताब एक पढ़ो अनेक नामक पहल प्रारंभ की है। अगला पॉइंट है, भारत की कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडीए स्थापना 1986 मुख्यालय नई दिल्ली में है। एपीडीए ने नई पहल भारतीय शुरू की है। इसका पूरा नाम भारत की कृषि प्रौद्योगिकी लचीलापन, उन्नति और निर्यात क्षमताओं के लिए इनक्यूबेशन केंद्र है। इसका लक्ष्य स्टार्टअप्स को समर्थन देकर 2030 तक कृषि निर्यात को $50 बिलियन तक बढ़ाना है। अगला पॉइंट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसान को कपास के निर्विरोध खरीद
के लिए कपास किसान ऐप गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने हेतु 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को खान मंत्रालय ने मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है हमारा इसका उद्देश्य ई कचरा, पुरानी लिथियम आयन बैटरी और अनस्क्रैप सामग्री जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों को पुनर्प्राप्ति और उत्पादन के लिए देश के पुनर्चक्रण क्षमता का विकास करना है। अगला पॉइंट है बीओ चिदम्बरनाक बीओसी बंदरगाह तूतीकोरी तमिलनाडु पर भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। अगला पॉइंट है रक्षा उत्कृष्टता के लिए नया 4 रक्षा नवाचार संगठन इंडेक्स डीआईओ और ईडीसीएलआई इंडिया लिमिटेड ने एक्सपीरियंस एक्सीलरेटिंग स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस इन रिसर्च एंड एजुकेशन कार्यक्रम के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य है नागरिक तथा रक्षा दोनों क्षेत्रों में उपयोगी उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है भारत द्वारा शुरू किया गया दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृत है। इसे प्लेटफॉर्म के 3 घटक है। पहला है आदि विश्वविद्यालय डिजिटल ट्राइम्बल आर्ट अकादमी, दूसरा है आदि संप्रदाय या सामाजिक संस्कृति भंडार है, तीसरा है आदि हट या ऑनलाइन बाजार है। अगला पॉइंट है हमारा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईआईएल ने असम के गोलघाटा में भारत की पहली बांस आधारित जैव रिफाइनरी का सफलतापूर्वक निर्माण पूरा किया है। यह संयंत्र नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल और फिनलैंड की फोर्ट एम कैम्पलिन ओवाई का संयुक्त उद्यम है। अगला पॉइंट है हमारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जोमेटो और उबर ने साझेदारी की है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मणिपुर में 7,300 करोड़ की विकास परियोजना का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट है तिरुपति आंध्र प्रदेश में महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला ने किया। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत में अब तक के सबसे बड़ी महिला एवं बाल स्वास्थ्य अभियान का नेतृत्व करेगा। अगला पॉइंट है उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत एशियाई विकास बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट है नई दिल्ली स्थित एम्स द विचिंग रोबोटिक सिस्टम सर्जरी कौशल ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन एसेट केंद्र ने उन्नत पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। अगला पॉइंट है भारतीय गुणवत्ता परिषद ने जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल तथा स्वच्छता विभाग डीडीडब्ल्यूएस और पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से सरपंच स्वाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान करेंगे। अगला पॉइंट है 79वीं अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल आयोग आईईसी आम बैठक 2025 की मेजबानी भारत ने किया। अगला पॉइंट है हमारा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में महिलाओं के लिए एशिया के पहले समर्पित कैंसर अपोलो एथना का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग और बीएसएनएल ने पूरे भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत बीएसएनएल अपने सिम कार्ड और मोबाइल रिचार्ज सेवाओं की बिक्री के लिए 1.65 लाख से अधिक डाकघरों के नेटवर्क पर लाभ उठाएगा। हमारा अगला पॉइंट है भारत का पहला अगला पॉइंट है भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन के बड़ा प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद जिले के हसलपुर में मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वाहन बीवी ई विटारा और लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है हमारा भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र और ऑप्टिकल्स ई फर्म क्रॉम द्वारा नोएडा में शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा संचार मंत्रालय के डाक विभाग डीओपी ने लोकेशन टेक्नोलॉजी आईओटी और भू स्थानिक समाधान प्रदान करने वाली कंपनी माई इंडिया मेपल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन एमयू पर हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट है 31 जुलाई 2025 तक भारत में पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 1.140 गीगावाट हो गई है। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के अनुसार विश्व में भारत चौथे स्थान पर है। अगला पॉइंट है हमारा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। संहिता साउथ एशियन म्यूस्क्रिप्ट हिस्टोरिकल एंड टेक्सचुअल अचीव है। अगला पॉइंट है भारतीय नौसेना 22 सितंबर 2025 को नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में गुरुग्राम में आईएनएस अरावली का जलावतरण कर रही है। अगला पॉइंट है हमारा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग जीआरएसआई कोलकाता द्वारा निर्मित 8 एसएसडब्ल्यू
SSWC एंटी सबमरीन वेयरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट में दूसरा एटॉर्ड 13 सितंबर 2025 को GRSI कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। एंड्रॉइड नामक लक्षद्वीप द्वीप समूह में अयुत्र द्वीप को मिल गया है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होकर 34,200 करोड़ रुपए के अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यासन किया है। अगला पॉइंट है, सीमा सड़क संगठन BRO के प्रोजेक्ट विजयक ने 21 सितंबर 2025 को लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता को और सशक्त करते हुए अदम्य नामक नवीनतम फास्ट पेट्रोल वेसल का ओडिशा के प्रायद्वीप बंदरगाह पर कमीशन किया। यह पोत अदम्य वर्ग की ओर 8 श्रृंखलाओं से पहला है। इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री ने 8,070 करोड़ से अधिक की लागत वाली बेरापी सेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है, जो मिजोरम की राजधानी आइजोल में पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। अगला पॉइंट है हमारा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अनाथ बच्चों की सहायता के लिए 16 सितंबर 2025 को अम्बु करगल में वित्तीय सहायता पहल शुरू की है। इसमें थायु मनवर योजना के तहत शुरू की गई यह पहल उन बच्चों को 2,000 रुपए की मानसिक इस सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, जब तक कि वे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर लेते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में मदर मेरी कम्स टू मी पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह अरुंधति राय द्वारा लिखित गई है। अगला पॉइंट है हमारा, कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवा के लिए शून्य कमीशन मॉडल रेपिडो ने रेपिडो बाइक डायरेक्टर पेश किया है। अगला पॉइंट है, हरियाणा में लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया है। अगला पॉइंट है, ऑपरेशन सिंदूर में द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइकल्स इनसाइडेड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत स्वास्थ्य सेवा में AI निगरानी को मजबूत करने के लिए वैश्विक ढांचा हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटिंग नेटवर्क GPN में शामिल हुआ है। अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 जारी किया। उसका उद्देश्य राज्य के पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। अगला पॉइंट है हमारा, लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को हाल ही में भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने 5 कंपनियों को अपने बहुचरणीय मलेरिया टीके एडवाल्विविक्स का लाइसेंस दिया है। अगला पॉइंट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में इंदौर ने पूर्ण अंक 200 में 200 प्राप्त कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह स्वर्ण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा, वही भारत ने 63वें स्थान पर रहा। अगला पॉइंट हमारा, लद्दाख में शुरू ग्रीष्म उत्सव 2025 में ऐतिहासिक अगस्त बर्फबारी के साथ शुरू हुआ। अगला पॉइंट है, नई दिल्ली P2M व्यक्ति से व्यापारी UPI भुगतान सीमा बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। P2P व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन की सीमा 1 लाख रुपए प्रति दिन पर है। अगला हमारा टॉपिक है, कोचिन केरल में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन IITC ने 2025 की मेजबानी कर रहा है। इसका विषय है कल के लिए चाय पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार। अगला पॉइंट है, श्रीनगर, बड़गाम और दिल्ली को जोड़ने वाली पहली मालवाहक पार्सल ट्रेन दिसंबर 2025 में शुरू की गई है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने व्यावसायिक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण IRCO को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में कुल 7 भारतीय स्थल शामिल किए गए हैं। अगला पॉइंट है, गुजरात का धोर्डो गांव हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो गया है। अगला पॉइंट हमारा, चिरू ओणम मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, बीमा सुगम वेबसाइट से जो बीमा क्षेत्र में भारत की पहली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है IRDAI चेयरमैन अजय सेठ द्वारा लॉन्च की गई है। इसका लक्ष्य 2047 तक सबके लिए बीमा है। अगला पॉइंट है हमारा,
NIRF इंडियन रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास ने समग्र श्रेणी ओवरऑल कैटेगरी प्राप्त किया है। अगला पॉइंट है हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने तांबा और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला पॉइंट है स्वयं सहायता समूह SHG महिला को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। अगला हमारा है पॉइंट है केंद्रियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया श्वासन तकनीक शुरू करने वाला राज्य सरकार छत्तीसगढ़ है। अगला पॉइंट है हमारा मणिपुर में 14वें सिराखोई हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन किया गया। अगला पॉइंट है ब्राजील ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी IFF नामक वैश्विक वन निधि ने निवेश करने वाला पहला देश होगा। अगला पॉइंट है चीन वैश्विक प्रतिभाओं के लिए नया के वीजा 1 अक्टूबर 2025 से लॉन्च कर रहा है। अगला हमारा टॉपिक है अगला पॉइंट है हमारा वार्षिक मेला पट महोत्सव का उद्घाटन भद्रवाह जम्मू कश्मीर में हुआ, जो भगवान बासुकी नाग को समर्पित है और मुगल सम्राट अकबर और नागपाल के ऐतिहासिक मुलाकात के उपलक्ष्य में आयोजित होता है। अगला पॉइंट है हमारा जनरल अनिल चौहान का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का कार्यकाल मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ACC ने इसे विस्तार को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है हमारा किरण देसाई के नए उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को बुकर पुरस्कार 2025 के शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है असम ने 18 साल से अधिक उम्र के व्यापारियों को नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगाई है। अगला पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व पश्चिमी एशिया में पहली बार गाजा में आधिकारिक रूप में अकाल की घोषणा की है। अगला पॉइंट है बथुकामा उत्सव को बड़े पैमाने पर मनाने की योजना तेलंगाना सरकार ने बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ब्राजील के रियो कार्निवल की तर्ज पर भव्य आयोजन किया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है। इसे YTL ग्रुप और सी लिमिटेड ने मिलकर शुरू किया है। अगला पॉइंट है इन फ्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिकल्स एंड अदर एक्सचेंज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक किताब मनोज कुमार झा ने लिखी है। अगला पॉइंट है हमारा उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने जीत हासिल की। उन्हें 452 वोट मिले, जबकि इंडियन गठबंधन के उम्मीदवार की B सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। कुल 767 सांसदों ने मतदान किया। अब हम पढ़ते हैं अगस्त 2025 के राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। तो चलिए हम इसे एक एक करके देखते हैं। सर पहला पॉइंट है प्रथम उप प्रबंधक निदेशक गीता गोविंदनाथ IMF छोड़कर हार्वर्ड अर्थशास्त्र संकाय में पुनः शामिल होंगी। अगला पॉइंट है हाल ही में पश्चिम बंगाल सुंदरवन टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड NVWL द्वारा विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगला पॉइंट है हमारा अगस्त 2025 में नेपाल देश में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस IBCA में शामिल हो गया है। अगला पॉइंट है सिक्किम का एयरटेक भारत का पहला डिजिटल खानबदोश गांव घोषित किया है, जिसमें सिक्किम के पाइको जिले के एक गांव याकटेन को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला डिजिटल खानबदोश गांव घोषित किया गया है। यह घोषणा नोमैड सिक्किम पहल के तहत की गई है। अगला पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश के बदायूं में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र PMDK का उद्घाटन होगा। अगला पॉइंट है तेलंगाना के एम्स में भारत के पहले कार्बन फाइबर कृत्रिम पैर का अनावरण किया गया। इसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL और एम्स बीबीनगर ने देश का पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभावी उच्च प्रदर्शन वाला कार्बन फाइबर पैर कृत्रिम अंग विकसित किया है, जिसमें 125 किलोग्राम तक का भार झेलने के लिए बायोमैकेनिकल रूप से परीक्षण किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कनाडा के सागर शिवमोग्गा में शरावती बैकवाटर पर खुलेगा। यह पुल 2.44 किलोमीटर लंबा तथा 16 मीटर चौड़ा है। अगला पॉइंट है क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। गुजरात में 2340.62 किलोमीटर लंबी तटरेखा और साबरमती और नर्मदा जैसी नौगम नदियां हैं, जो क्रूज पर्यटन के लिए अनुकूल हैं। अगला
पॉइंट है हमारा असम के मुख्यमंत्री द्वारा असम के सोनापुर में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ावा देना और राज्य में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। अगला पॉइंट है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर सूरत तथा तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रही। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट है हमारा धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुग्राम में साउथैम्पटन विश्वविद्यालय के भारत परिषद का उद्घाटन किया। यह यूजीसी के नए नियमों के तहत भारत परिषद स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र सरकार ने पोल्ट्री और पशुपालन को कृषि का दर्जा दे दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है। अगला पॉइंट है भारत की पहली रो रो फेरी सेवा गोवा की मांडवी नदी पर शुरू की गई है। इसे द्वीप से मुख्य भूमि तक की यात्रा 12 मिनट में हो जाएगी, जबकि पारंपरिक फेरी से यह दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं। अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया ने जनजातीय मंत्रालय के साथ साझेदारी की है, जिसमें हमारा है जनजातीय कार्य मंत्रालय मोटा और कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधारने के लिए साझेदारी की है। CIL राज्य ने 68 एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय EMRS को सहयोग प्रदान करेगा। इसमें 28,000 से अधिक आदिवासी छात्र लाभान्वित होंगे। अगला पॉइंट है हमारा PM विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए सहायता की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। अगला पॉइंट है भारत सरकार ने भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमेटिक मिशन योजना 2047 AMP 2047 शुरू किया है। यह मिशन भारत को ऑटोमेटिक क्षेत्र में अग्रणीय बनाने के लिए है। इसका लक्ष्य नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक और सतत विकास को बढ़ावा ताकि 2047 तक भारत को एक वैश्विक ऑटोमेटिक लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने कश्मीर के गुरियुल घाटी स्थित अंतर्राष्ट्रीय जीवाश्म स्थल को गंभीर खतरे की चेतावनी दी है। अगला पॉइंट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को श्रीनगर के बाहरी इलाके खोनमोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण गुरियुल घाटी रेविन जीवाश्म स्थल के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में वर्णित एक सख्त चेतावनी जारी की है। यह जीवाश्म अभिलेखों का एक दुर्लभ और प्राचीन भंडार है जो लगभग 260 मिलियन वर्ष पुराना है। अगला पॉइंट है हमारा बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने 2500वां इलेक्ट्रॉनिक इंजन तैयार किया है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स PLW ने अपना 25वां इलेक्ट्रॉनिक इंजन 6000 हॉर्स पावर वाला WAP7 श्रेणी का इंजन तैयार किया है। BLW ने 2017 में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का उत्पादन शुरू करने के बाद मात्र 8 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में इसे में बनने इंजन को मुंजाबिका देश को निर्यात किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा असम सरकार ने डेयरी किसानों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए संगठित क्षेत्र के दूध उत्पादन को 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस योजना का शुभारंभ किया। अगला पॉइंट है हमारा पर्यटन मंत्रालय की पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों की विशेष सहायता ससिक योजना जैसे SASCI योजना वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास के लिए दिशा निर्देशन जारी किया। योजना को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तथा इसे अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए भीतर विकसित और पूरा किया जाना है। अगला पॉइंट है हमारा झारखंड CL के साथ मिलकर भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू करेगा। इसमें हमारा है खनन पर्यटन शुरू करने वाला झारखंड पहला भारतीय राज्य होगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई है। झारखंड पर्यटन विकास निगम JTDS ने इस संबंध में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL के साथ समझौता ज्ञापन कर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। पॉइंट है भारत ने पेट्रोल में 20% से इथेनॉल की मिश्रण लक्ष्य से 5 साल पहले हासिल किया। इसमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। यह 2030 के अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले है। इथेनॉल मिश्रण 2014 के 1.5% से बढ़कर 2025 में 20% हो गया है, जो 13 गुना का वृद्धि दर्शाता है। अगला पॉइंट है हमारा भारत का पहला PP मॉडल हवाई अड्डा कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक प्रमुख हरित और डिजिटल योजना का कार्यक्रम कर रहा है। इसमें कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIL विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है।
अगला पॉइंट है हमारा 16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला पॉइंट है गुजरात के कंडला में स्वदेशी रूप से निर्मित 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया, जिसमें भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया। यह किसी भी भारतीय बंदरगाह पर पहली हरित हाइड्रोजन सुविधा है। अगला पॉइंट है हमारा सिक्किम सरकारी कर्मचारी के लिए सबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। जो सिक्किम है हमारा सरकारी कर्मचारी के लिए सेबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला हमारा पहला राज्य बन गया है, जिसमें सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसमें औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 5 वर्षों के निरंतर सेवा वाले नियमित सरकारी कर्मचारी को 365 से 1080 दिनों की छुट्टी लेने की अनुमति है, जिसमें उनके अवकाश अवधि के दौरान मूल वेतन का 50% प्राप्त होगा। अगला पॉइंट है हमारा तेलंगाना को देश के सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार मिला है। हमारा तेलंगाना राज्य है उसको देश में सबसे ज्यादा अंगदान का पुरस्कार मिला है, जिसमें सबसे ज्यादा अंगदान तेलंगाना राज्य में हुआ है। 2024 में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 4.88 अंगदान हुआ। राष्ट्रीय औसत इसका 0.8 है। राष्ट्रीय अंग एक उत्तक प्रत्यारोपण संगठन नोटिटियो ने राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर तेलंगाना सरकार को इसके लिए सम्मानित किया। अगला पॉइंट हमारा भारत की पहली फीफा गर्ल टैलेंट अकादमी हैदराबाद में शुरू हुई। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ और फीफा ने लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू की। यह अकादमी फीफा की प्रतिभा विकास योजना टीडीएस का हिस्सा है। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के साथ भारत में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट हमारा भारत के सागरमाथा को 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया है। भारत को 2025-26 के नामांकन चक्र के लिए यूनेस्को को प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ के लिए डीजीआर प्रस्तुत किया है। सारनाथ 1998 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। अगला पॉइंट है हमारा संसद ने 2 समुद्री विधेयक एक ही दिन में पारित किया। इसमें हमारा है लोकसभा में व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक 2025 में स्वीकृत दी, जिसे राज्यसभा में समुद्री माल ढुलाई विधेयक 2025 में पारित किया। पोत परिवहन मंत्रालय के लिए यह पहला विधेयक है। अगला पॉइंट हमारा उत्तरकाशी में खीर गंगा नदी पर बादल फटने की घटना से आई बाढ़ इसमें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की एक ऊंचाई पर स्थित गांव धराली में अचानक बाढ़ आ गई। खीरगंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। इसमें अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन से अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सेवनी छात्रवृत्ति शुरू की है। यह मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। यह योजना शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में शुरू होगी और 3 वर्षों तक चलेगी। हमारा अगला पॉइंट है दिल्ली विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बनी है। दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा भी लॉन्च किया है। नीवा कागज रहित विधायी कार्यों को बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट हमारा इंडिया एआई के स्वतंत्र व्यवसायी प्रभाव आईबीडी और राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड एनसीजी ने कैंसर एआई और प्रौद्योगिकी चुनौती कैच अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम कैंसर की जांच, निंदा, उपचार और स्वास्थ्य सेवा संचालन के लिए एआई समाधानों का समर्थन करता है। अगला पॉइंट है संसद ने खेल प्रशासन और डोपिंग विरोधी संशोधन विधेयक पारित किया और राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 राष्ट्रीय खेल निकायों को विनियमित करने हेतु संसद द्वारा पारित किया गया है। यह राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक 2025 राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी अधिनियम 2022 में संशोधन करता है। अगला पॉइंट है तेलंगाना के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है। तेलंगाना के कागजनगर वन प्रभाग में ब्लू पिंक गिल मशरूम देखा गया, जिसे ब्लू पिंक गिल मशरूम मूल रूप से न्यूजीलैंड का है। अगला पॉइंट है हमारा भारत का पहला ड्रोन क्लाउड सीडिंग परीक्षण करा राजस्थान में हुआ। भारत में पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग जयपुर में शुरू हुआ। यह परियोजना राजस्थान के जयपुर में स्थित रामगढ़ बांध क्षेत्र में चला रही है, जिसका उद्देश्य पुराने जलाशय को पुनर्जीवित करना है। अगला पॉइंट है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टीराई ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्ति रेटिंग संरचना शुरू किया है। इसमें टीराई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को किया गया। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गहरे जल को अन्वेषण मिशन का शुभारंभ किया। अगला पॉइंट है 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपतटीय तेल और गैस खोज को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन की घोषणा की गई है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए अंडमान सागर और आंध्र तट के गहरे जल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
इसमें अगला पॉइंट है, उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया, जिसमें 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की। इस महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके भारत में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान को सुरक्षित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया, जिसमें 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की। इस महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करना है। अगला पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने 103 मिनट के स्वतंत्रता दिवस भाषण के साथ 2025 का रिकॉर्ड बनाया। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया 103 मिनट का भाषण किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया सबसे अधिक समय तक का भाषण था। 69वें स्वतंत्र दिवस का 2025 का 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 का नारा नया भारत है। अगला पॉइंट है हमारा, आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया। इसमें हमारा है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 9 अगस्त 2025 को आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 1 लाख जनजाति बहुल गांवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं को संगठित करना है। अगला पॉइंट है हमारा, पटरियों के बीच पोर्टल और पैनल लगाने वाला वाराणसी भारत का पहला शहर बना है। यह प्रणाली 70 मीटर लंबी है तथा इसमें 28 सौर पैनल लगे हैं जो 15 किलोमीटर यह प्रणाली 70 मीटर लंबी है तथा इसमें 28 सौर पैनल लगे हैं जो 15 किलोवाट ऊर्जा उत्पादन करती है। अगला पॉइंट है, पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है। तो 30 जून 2025 तक का कुल 16,912 केंद्र खोले जा चुके हैं। अगला पॉइंट है हमारा, राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के पास हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जैसलमेर जिले के रा, रातडीला री डेयरी से प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट है, भारतीय रेलवे ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला पॉइंट है, लखनऊ में एक सड़क का नाम अंशु शुक्ला के नाम पर रखा जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा, गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर उत्तर प्रदेश एवं पूरे पूर्वोत्तर रेलवे जोन का पहला निजी रेलवे स्टेशन है। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में हांगकांग में नीलाम होने वाले पूर्व पिपरावा बुद्ध अवशेषों के रत्न को भारत वापस लाया गया। इन अवशेषों की खोज 1898 में हुई थी। अगला पॉइंट है, हाल ही में मूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव नोटिस दिया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता नगर नीति 2025 लॉन्च किया। यह नीति 2002 की नीति की जगह लेगी। अगला पॉइंट है, तेलंगाना पुलिस ने राष्ट्रीय व्यापक बाल बचाव अभियान ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 से अधिक बच्चों को बचाया। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया जाएगा। ऐसा करने वाला यह देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा में गठन हुआ था। अगला पॉइंट है हमारा, आपदा के लिहाज से बिहार का सबसे संवेदनशील जिला अररिया है। आपदा के लिहाज से बिहार का सबसे संवेदनशील जिला अररिया है। अगला पॉइंट है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्रक चालकों के हित के लिए अपना घर पहल शुरू की है। इसमें 4,611 बिस्तरों वाले 368 अपना घर विश्राम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला पॉइंट हमारा, हरियाणा राज्य ने मातृत्व वन नामक शहरी वन का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के महासमुद्र में निकेल, तांबा और प्लेटिनियम समूह तत्वों का एक भंडार खोजा गया है। अगला पॉइंट है, ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय हथकघरा दिवस हर वर्ष 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन 1905 की विरासत के सम्मान में मनाया जाता है। पहली बार 7 अगस्त 2015 को मनाया गया। 2025 का विषय था हमारा हथकघरा, महिला सशक्तिकरण एवं राष्ट्र सशक्तिकरण रहा। अगला पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय हथकघरा पुरस्कार नालंदा के सिलाव क्षेत्र के कमलेश राव को 52 बूटी कला के लिए नई दिल्ली में दिया गया। अगला पॉइंट है, एशियाई विशालकाय कछुआओं को नागालैंड के लिए जोलियांग सामुदायिक अभयारण्य में पुनः लाया गया है। इन्हें जंगल का छोटा हाथी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ब्रह्म परियोजना के अंतर्गत वंदे भारत, अमृत भारत एवं मेट्रो रेल के डिब्बों का निर्माण बीईएमएल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है, सीलिट्स आईआई के दूसरे सीलिट्स
द्वितीय के दूसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यालय का प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। अगला पॉइंट है हमारा, अगस्त 2025 में अमित शाह ने देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री बनने की उपलब्धि हासिल की है, यानी 2258 दिन। अगला पॉइंट है, नीति आयोग ने हाल ही में इंडिया इलेक्ट्रिक्स मोटिविल्स इंडेक्स IEMI लॉन्च किया है। अरनी राज्य का स्कोर हमारा 65 से 99 है, जिससे दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ है। फॉर्मर राज्य हमारा का स्कोर हमारा 50 से 64 है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा है। अगला हमारा अक्षांशी राज्य का स्कोर हमारा 0 से 49 है, इसमें उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और आंध्र प्रदेश है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत के पहले हिंदी माध्यम के MBBS कॉलेज को प्रारंभ करने की घोषणा मध्य प्रदेश ने की है, जो जबलपुर में। अगला पॉइंट है, 7 अगस्त को महाराष्ट्र द्वारा सतत कृषि दिवस घोषित किया गया, जिसमें डॉक्टर MS स्वामीनाथन के जन्म दिवस पर। रुद्रास्त्र, भारतीय रेल द्वारा सफल ट्रायल चंदौली उत्तर प्रदेश के गढ़वा झारखंड के बीच हुआ, जिसकी 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी रेल, जिसमें 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी 40.5 किलोमीटर पर घंटा। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। जो रुद्रास्त्र है वो हमारा एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी है। 354 वैगनों वाली इस ट्रेन को 7 इंजनों से संचालित किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, पहली स्वदेशी ओवरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हुआ, जिसमें चेंगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोवा है। 6 ओवरकॉम्प्लेट बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है, फेसलेस GST न्याय निर्णय हेतु पायलट परियोजना का लागू करने वाला केरल राज्य पहला राज्य बना है। अगला पॉइंट है, छोटा भीम कॉमिक बुक लॉन्च, भारत सरकार द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रकाश विभाग द्वारा किया गया है, बच्चों में पढ़ाई को बढ़ावा देने हेतु। अगला पॉइंट हमारा, अनौपचारिक न्याय हेतु महिलाओं द्वारा संचालित नारी अदालत पहल की सिक्किम में शुरुआत की गई है। यह पहल अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर किया गया। अगला पॉइंट हमारा, अरिपन कला, ये मधुबनी में है, जिसे 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में इस कला का प्रदर्शन मधुबनी के 5 कलाकारों की टीम ने किया था। जमुई जिला बिहार, 2 ब्लॉक मोजस एवं भंटो। अगला पॉइंट हमारा, जमुई जिला बिहार, इसमें 2 ब्लॉक मोजस एवं भट्टा को एकीकृत कर मैग्नेटाइट और लोयस खनन की मंजूरी राज्य सरकार द्वारा दी गई है। अगला पॉइंट है, गरुड़ दृष्टि, महाराष्ट्र राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया निगरानी एवं साइबर इंटेलिजेंस टूल्स है। अगला पॉइंट है हमारा, बिहार में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह में बिहार के गांधी मैदान में आयोजित 13 झांकियां निकाली गई। प्रथम झांकी पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला। अगला पॉइंट है हमारा, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म होमबाउंड है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक फिल्म हेतु। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गीता कैलासम, यह अंग मम्माल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हमारा नीरज खेवान है, जो फिल्म होमबाउंड के लिए है। अगला पॉइंट है, स्त्री शक्ति पहल, यह आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है, राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा हेतु। अगला हमारा पॉइंट है, ऑपरेशन सिंदूर हेतु, ये 15 जवानों की वीर चक्र दिया गया, जिसमें 16 जवानों को शौर्य चक्र और 127 जवानों को वीरता पुरस्कार और 40 जवानों को विशेष सेवा पुरस्कार दिया गया और 4 जवानों को हमको कीर्ति चक्र दिया गया है। अगला पॉइंट हमारा, दिशा अभियान, यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये पूरे महाराष्ट्र में बौद्धिक क्षमताओं वाले राज्यों के लिए सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु इस पहल को लागू किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, तोतो द्वितीय जल विद्युत परियोजना, 700 मेगावाट, अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में सियो नदी पर स्थित है। इस परियोजना के निर्माण की मंजूरी मंत्रिमंडल समिति द्वारा मिली है। अगला पॉइंट है हमारा, ऑपरेशन सिंदूर। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, ऑपरेशन सिंदूर के लिए राष्ट्रपति द्वारा 7 लोगों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किए गए। इसमें 4 वायुसेना, 2 स्थल सेना एवं 1 नौसेना है। अगला पॉइंट है, भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य 2024-25 में तो प्रथम राज्य हमारा गुजरात था, जिसमें 9.8 लाख करोड़ रुपए का निर्यात और देश के कुल निर्यात का 26.6% था। महाराष्ट्र हमारा दूसरे स्थान पर रहा। ये शीर्ष हमारा 5 निर्यात वस्तु थे, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादन, रत्न एवं आभूषण, जैविक रसायन और फार्मास्यूटिकल्स इंजीनियरिंग उत्पादक। अगला हमारा पॉइंट है, सूर्य द्रोणानाथक 2025 यानी ड्रोन प्रतियोगिता। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी के सुमंडो में हुआ था। इसका आयोजन करता थे सूर्य कमांडो। यह भारतीय सेना की ड्रोन के फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हुआ। अगला पॉइंट हमारा,
भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता राज्य हमारा 99.98 डिजिटल साक्षरता राज्य हमारा केरल बन गया है। 2021 में पुलमपारा पंचायत पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत बनी। अगला पॉइंट है देश की पहली कॉलेज स्पोर्ट लीग केरल में शुरू हुई है। इसका लक्ष्य 2036 तक ओलंपिक तक भारत को एक मजबूत टीम उपलब्ध कराना है। अगला पॉइंट है 200 वर्ष बाद में मराठा सेनापति रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार लंदन से मुंबई लाई गई। इसे एक नीलामी में महाराष्ट्र सरकार ने हासिल किया। अगला पॉइंट है पटना। ये पुण्य राजमार्ग को राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे का दर्जा मिला है। इसमें NE9 से जाना जाएगा। यह राज्य का पहला एक्सप्रेस वे जो राज्य की पूर्ण सीमा के अंदर होगा। अगला पॉइंट है देश का पहला निजी गणित यह देश का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्था मुंबई से स्थापित की गई, जिसे लोढ़ा गणितीय विज्ञान संस्था है। अगला पॉइंट हमारा विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के कॉरिडोर का नाम स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉरिडोर होगा। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के कॉरिडोर का नाम हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉरिडोर होगा। अगला पॉइंट है बिहार के नमिता कुमारी जो भागलपुर की है, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस यानी 5,642 मीटर पर तिरंगा फहराया। अगला पॉइंट है भारत के पहले पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन पीयूष गोयल द्वारा मुंबई में किया गया। अगला पॉइंट हमारा प्रेस सेवा पोर्टल प्रवर्तकर्ता है हमारा भारतीय प्रेस महापंजीय द्वारा। इसका उद्देश्य था समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु। अगला पॉइंट हमारा 80,000 लोगों की क्षमता वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बंगलुरु में स्थापित होगा। इसका लागत हमारा 1650 करोड़ होगा। अगला पॉइंट हमारा राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्ट सूचांक श्रीसेत सूचांक यानी जारीकर्ता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स हमारा CHRESTA का फुल फॉर्म है। अगला पॉइंट है ओ का इंटरनेट स्पीड टेस्ट। इंटरनेट स्पीड टेस्ट में भारत का 26वां स्थान था, जिसमें औसत डाउनलोड स्पीड 136.53 MPS है। शीर्ष स्थान हमारा यूएई था यानी कतर। शीर्ष स्थान पे तुम्हारा यूएई, उसके बाद कतर, उसके बाद कुवैत था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा 18 अप्रैल 2025 को 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए बिहार महिला स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार द्वारा की गई। अगला पॉइंट है देश का पहला रेलवे वार रूम प्रयागराज में बना, अभी ट्रायल स्टेज में है। इसके द्वारा इंटरनेट मीडिया पर दर्ज शिकायतों को AI के मदद से पकड़कर जल्द समाधान शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट है भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी के तट पर बिहार के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। अगला पॉइंट है इंडिया फास्ट रेडिकल्स नामक पुस्तक रोशिंगा चौधरी द्वारा लिखी गई है। अगला पॉइंट है IMDM NCRB की रिपोर्ट के अनुसार लगातार बिजली से संबंधित मौतें पूरे भारत में सबसे अधिक उड़ीसा में हुई है। अगला पॉइंट है खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025 में संसद द्वारा पारित। यह विधेयक 1957 के खान एवं खनिज एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा। अगला पॉइंट है बिहार में 8.15 किलोमीटर लंबा ऑटो या सिमरिया गांव पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह पुल उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के बीच में भारी वाहनों हेतु 100 किलोमीटर की दूरी कम करेगा। अगला पॉइंट है CISF ने ऑल वीमेन कमांडो यूनिट लॉन्च की। यह CISF की पहली महिला कमांडो यूनिट है। अगला पॉइंट है गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन CM योगी आदित्यनाथ ने किया और इसका विकास था टोरेट पावर एम टोरेट गैस द्वारा। अगला पॉइंट है द कुंज पहल। यह वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकघरा की विविध विरासतों का उत्सव मनाने एवं बढ़ावा देने हेतु है। अगला पॉइंट है हमारा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश VI चंद्रचूड़ द्वारा लिखी गई है। अगला पॉइंट है हमारा BHU के शोधकर्ता के अनुसार सहरिया जनजाति में टीबी की उच्च दर है। इसका एक विशेष अनुवांशिक कारण को हो सकता है। अगला पॉइंट है लोकसभा अध्यक्ष की घोषणा। इसमें संसद की कार्यवाही अब संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध होगी। अभी तक केवल 18 भाषाओं को उपलब्ध थी, जिसमें अन्य भाषाएं जोड़ी गई, इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। अगला पॉइंट है तमिलनाडु में 24 घंटे कानूनी क्लिनिक का वर्चुअल उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने किया है। अगला पॉइंट है केरल उच्च न्यायालय जिला न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर दिशा निर्देशन जारी करने वाला पहला न्यायालय बना है। अगला पॉइंट है निर्यात संवर्धन मिशन वाणिज्य का
योग मंत्रालय द्वारा 6 वर्षों के लिए शुरू किया गया, इसमें कुल परिव्यय लगभग 25,000 करोड़ रुपए है। अगला पॉइंट है हमारा रण संवाद 2025। इसमें युद्ध, युद्ध नीति तथा युद्ध संघर्ष पर तीनों सेनाओं के बीच संवाद आर्मी वार कॉलेज मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला पॉइंट है मारुति सुजुकी की पहले बैटरी इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन ई विटारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हसलपुर अहमदाबाद में किया गया है। अगला पॉइंट हमारा यह गाड़ी पूर्ण रूप से स्वदेशी है, इसका निर्माण 100 से अधिक देशों में किया जाएगा। अगला पॉइंट है राज्य के समर्पित बायोधार कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसका उद्देश्य तीड़ की सुइयों, लेटाना, बांस एवं अन्य वृक्ष आधारित सामग्री जैसे बायोमास का उपयोग करके बायोचार का उत्पादन करना है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र दिवस पर इस वर्ष बिहार के 15 पुलिस पदाधिकारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें आईपीएस बाबूराम को वीरता पदक से सम्मानित किया गया, जो नक्सलियों का सामना करने हेतु। अगला पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट आरोहण। इसकी अवधि जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों का प्राधिकरण द्वारा। इसका उद्देश्य टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग के हेतु है। अगला पॉइंट है हमारा तमिलनाडु में अगला पॉइंट हमारा तमिलनाडु में ऑल्विक रिडेल कछुओं की सुरक्षा हेतु दूसरी मरीन एलिट फोर्स की घोषणा की गई। पहली फोर्स की घोषणा मई 2024 में तमिलनाडु में की थी। इस संबंध में ऑपरेशन ओल्विया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया। अगला पॉइंट है हमारा भारत की पहली रोपवे परिवहन प्रणाली का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रारंभ होगा। इसका नाम काशी रोपवे होगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने और शहरी यातायात को आसान बनाना है। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2025 की थीम थी 1 घंटा खेल के मैदान में। यह दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर साल 2012 से मनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री की रिपोर्ट। जिसमें हमारे शीर्ष पे रेवत रेड्डी, ये मुख्यमंत्री तेलंगाना के 79 मामले हैं और भारत के 33वें मुख्यमंत्री पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। 40% मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगला पॉइंट है मेघालय के फीफा स्तर का देश का पहला स्टेडियम ईस्ट खासी हिल जिले के मावखानु फुटबॉल कॉम्प्लेक्स में तैयार हो रहा है। अगला पॉइंट है ग्राम सभा की बैठक के कार्यवृत्त का संचालित तरीके से क्रियान्वयन हेतु संभाषार एआई टूल भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय MOPR है। दिल्ली में जब अब पिंकी सहेली स्मार्ट कार्ड के तहत महिलाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडरों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपने पर्यटन अभियान के कम एंड से गुड डे के लिए सारा तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला IACC कोर्सिया प्रमाण इंडियन ऑयल को मिला है। अगला पॉइंट है उड़ीसा सरकार ने हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में माधुरी दीक्षित को नियुक्त किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा।